नाजरीन, हम आपको अपनी एक वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस वीडियो में बता चुके हैं कि कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है और शेरू बाबा साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाला है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बाबा साहब ने शेरू को शमशेर के घर महक को कत्ल करने के लिए भेजा था, लेकिन वहां पर जाकर शेरू ना सिर्फ ये बात बता देता है कि उसने बाबा साहब ने उसको भेजा था, बल्कि वो वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। शेरू अपने बेटे की मौत के बाद ना सिर्फ कत्ल करने से तौबा कर चुका है, बल्कि अब उसे अपनी मौत से भी डर नहीं लगता। शेरू शमशेर को इस बात की यकीन दहानी करवाने के बाद कि वो बाबा साहब के खिलाफ गवाही देगा, वहां से चला जाएगा ताकि शेरू अपनी बीवी की जान बचा सके। पुलिस और बाबा साहब का प्लान तो ये था कि शेरू जब महक को मार देगा तो शेरू को मार दिया जाएगा, लेकिन शेरू उनके हाथ से निकलकर वहां से भाग जाएगा। वो पुलिस उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन शेरू को ढूंढ निकालने में वो नाकाम हो जाएगी। इस बात पर बाबा साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और पुलिस इंस्पेक्टर को ये कहेंगे कि मुझे तुम पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था, और अगर शेरू ना मिला तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ट्रांसफ़र करा दूंगा जहाँ से तुम्हारी लाश लाने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब पुलिस वालों को जितनी भी धमकियां दे शेरू और शेरू की बीवी अब पुलिस वालों के हाथ आने वाली नहीं। शमशेर शेरू को महफूज ठिकाने पर छुपा देगा और बाबा साहब के पास जाकर उसको ये बात बताएगा कि आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं महक के लिए किस पागलपन की हद तक जा सकता हूं। और अब चूंकि शेरू शमशेर के पास है तो सारी गेम ही शमशेर के पास आ गई है, क्योंकि शेरू ने बाबा साहब के कहने पर बहुत ज़्यादा कत्ल किए हुए हैं। और अगर शेरू बाबा साहब के खिलाफ गवाही दे देता है तो शेरू को तो मौत की सज़ा होनी ही है, लेकिन बाबा साहब की ज़िंदगी भी बचती हुई नज़र नहीं आती। इसी बात पर शमशेर बाबा साहब को यह की लगाएगा कि अगर महक को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हो। तो नाजरीन, जिस तरह से हमने भी प्रेडिक्शन की थी उसी तरह से शेरू के पलटा खाने के बाद अब सारी गेम शमशेर के हाथ में आ चुकी है। और अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि एहसन महक को रोककर निदा की गई बदतमीजी की माफी मांगेगा, लेकिन महक अब इस मामले में उसे कोई भी बात नहीं करना चाहती, ना ही एहसन के साथ ज्यादा ताल्लुक रखना चाहती है, क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा बात करती है तो निदा के दिल में ज्यादा शक पैदा हो जाएगा। एहसन महक को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन शमशेर एहसन के साथ अपना पुराना हिसाब चुकता करते हुए उसे यह कहेगा कि उसकी बेगम से दूर रहो वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शमशेर अब अपने पुराने रूम में वापस आता जा रहा है। पहले उसने बाबा साहब को जाकर खूब धमकियां लगाई, अब उसके बाद उसने एहसन को भी उसके औकात याद दिलाई कि महक उसकी बीवी है। बहुत अरसे बाद शमशेर का ये रूप देखकर आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब उसके रूह में ये तब्दीली है कि वो हर जायज़ नाजायज़ बात पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि जहाँ पे गुस्सा करना हो, जहाँ पे धमकी देनी हो, वहाँ पर गुस्सा करता है, धमकी भी देता है। और अब इस रूह में अब वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है, क्योंकि बाबा साहब का ख़ास बंदा शेरू अब शमशेर के पास है और वो महक के दिल में अपनी मोहब्बत भी पैदा कर चुका है, और दौलत के बावजूद भी अब उसका पलड़ा बाबा साहब की निस्बत भारी हो चुका है। तो अगली एपिसोड जो है वो बहुत ही शानदार होने वाली हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। तो ये था कैसी तेरी खुदगर्जी के टीजर का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।